जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पर। आज हम श्वसन संबंधित विकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। हमने अपनी पिछली क्लासों में श्वसन तंत्र को पूरा कर लिया था और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के मध्य अंतर भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधित विकार के बारे में। विकार या अपन इसको रोग भी बोल सकते हैं। श्वसन संबंधित विकार या रोग। तो इसमें अपन जो सबसे पहला रोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीबी। टीबी रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके पूरे नाम की। जो टीबी का पूरा नाम है वो है ट्यूबर क्लोसिस बेसिलस रोग। यह है टीबी का पूरा नाम, ट्यूबर क्लोसिस बेसिलस रोग। अब अपन बात करते हैं इसकी खोज की, यानी जो ये रोग खोजा गया वो किसने खोजा, कौन से वैज्ञानिक थे। तो उनका नाम है रॉबर्ट काय नामक वैज्ञानिक ने इस रोग को खोजा था। अब अपन बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस रोग के उपनाम की, यानी तो ये तो है इसका जो असली नाम है यानी टीबी रोग। अब इसके उपनाम भी है जिनसे इसको जाना जाता है। उपनाम, ये मेन नाम है टीबी और ये है इसके उपनाम। इसका पहला नाम है क्षय रोग यानी टीबी को क्षय रोग नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इसका यक्ष्मा रोग। यह है इसका पहला, यह है इसका दूसरा, और तीसरा इसको तपेदिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये तीन इसके क्या है, उपनाम। अब हम बात करते हैं कि यह इसका जो रोग कारक है वो कौन है, यानी इस रोग को फैलाता कौन है। रोग कारक, इसका जो रोग कारक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम। अब इसमें माइक्रोबैक्टीरियम कौन सा जीवाणु है। माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु का नाम है वो है इसमें ट्यूबर क्लोसिस जीवाणु। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु या ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु इसको फैलाता है। ये इसका रोग कारक है। अब अपन बात करते हैं वाहक की। जो इसका वाहक है वो है, इसका वाहक है दूषित वायु, यानी दूषित वायु के द्वारा ये जो टीबी रोग है वो फैलता है। दूषित वायु के द्वारा क्या करेगा, टीबी रोग फैलेगा। अब जो संक्रमित भाग है, यानी यह जो टीबी रोग है किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह है प्रभावित अंग। तो हम बात करते हैं प्रभावित अंग की। प्रभावित करता है यह फेफड़ों को, फेफड़ा, यानी ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है ये अपने भारत देश में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जो भारत में सर्वाधिक मौतें इसी से होती है। भारत में सर्वाधिक मौत इसी से होती है,
यानी ये जो टीबी रोग है इसी से भारत में सर्वाधिक मौतें होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसे गरीबों का रोग भी कहा जाता है। इसे गरीबों का रोग भी कहा जाता है। ये जो टीबी रोग है वो गरीबों में ज्यादा फैलता है, इसलिए इसको गरीबों का रोग भी कहा जाता है। अब अपन बात करें विश्व टीबी दिवस की। विश्व टीबी दिवस ये मनाया जाता है पूरे विश्व में 24 मार्च को। यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसका जो टीका, या अपन टीके को वैक्सीन भी बोल सकते हैं, टीका या वैक्सीन। तो इसका टीका लगता है वो है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका, इसका पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। अब इस टीके की खोज की थी, इस टीके की खोज यूरिन कामेटा नामक वैज्ञानिक ने, यूरिन कामेटा नामक वैज्ञानिक ने। अब जो टीके की खोज की गई थी, इसका जो सर्वप्रथम है सर्वप्रथम चिकित्सकीय प्रयोग चिकित्सकीय प्रयोग किया गया था 1921 में। यानी सर्वप्रथम इसका जो चिकित्सकीय प्रयोग है वो 1921 में किया गया था। अब इसको विकसित किया जाता है माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से, या बोविस माइक्रोबैक्टीरियम से। यह जो बैक्टीरिया है वो सर्वाधिक पाया जाता है गाय में। यानी इसीलिए गाय को उत्तम पशु भी बोला जाता है, क्योंकि गाय बहुत से कामों में उपयोगी है। गाय से इस टीके का निर्माण भी किया गया, विकसित किया गया। यानी जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस नामक जो जीवाणु है, इससे ये क्या किया गया, टीका विकसित किया गया यूरिन कामेटा ने। ठीक है, जो बीसीजी टीका था वो विकसित किया गया था। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे विकार की, यानी श्वसन संबंधित जो दूसरा विकार है वो है न्यूमोनिया। इसमें अपन बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो इसका रोग कारक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा न्यूमोनिया रोग फैलाया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे बिंदु की, तो है रोग वाहक। यानी इसको लेकर जाने वाला, इस जीवाणु को लेकर जाने वाला दूषित वायु। दूषित वायु के द्वारा यह फैलता है, दूषित वायु के द्वारा फैलता है। अब अपन बात करें कि इससे जो प्रभावित अंग है, यानी न्यूमोनिया रोग से कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है, तो अपन बात करते हैं प्रभावित अंग की। इसमें वैसे तो संपूर्ण श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, तो अपन बात करते हैं कि श्वसन तंत्र
प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के अंदर दोस्तों जो फेफड़ा है उसकी जो ऊपर झिल्ली पाई जाती है, प्लूरल झिल्ली, वो इसमें नष्ट हो जाती है। तो श्वसन तंत्र उसमें फेफड़े में प्लूरल झिल्ली नष्ट। प्लूरल झिल्ली नष्ट, यानी प्लूरल झिल्ली क्या होती है, नष्ट हो जाती है। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़ा प्रभावित होता है और फेफड़े के अंदर जो ऊपर प्लूरल झिल्ली पाई जाती है, जो सुरक्षा आवरण होती है, वो नष्ट हो जाती है। किसके कारण? निमोनिया के कारण। यह रोग बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा पाया जाता है, यानी अपन बात करें इस रोग की तो ये सर्वाधिक बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में कम होता है। और इसके जो लक्षण है, लक्षण या जो प्रभाव है, इसमें इस रोग में नाखून व होठ नीले हो जाते हैं। नाखून व होठ नीले हो जाते हैं। यानी अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो है ना, इस रोग में क्या होगा, नाखून व होठ होंगे वो नीले हो जाएंगे और ये सर्वाधिक बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में कम पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं जो श्वसन संबंधित विकार है उसमें तीसरे रोग की। जो तीसरा रोग है वो है अपना सिलिकोसिस। ये जो रोग है वो, इसमें पहले बिंदु की बात करते हैं, यह SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का पूरा नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या इसका केमिकल कंपाउंड का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह SiO2 या प्रदूषित मिट्टी द्वारा फैलता है, यानी ये सिलिकोसिस है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या प्रदूषित मिट्टी द्वारा फैलेगा। अब दूसरे इसके बिंदु की बात करते हैं, यह खास तौर पर जो कांच की फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उनमें पाया जाता है। यह खास तौर पर कांच की फैक्ट्रियों में काम करने वाले, ये खास तौर पर कांच की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों वहां पे जो कांच की कटाई होगी मशीनों से, तो कांच की कटाई के कारण जो वायु प्रदूषित होगी उसके कारण क्या होगा, ये सिलिकोसिस उनके अंदर हो जाएगा। अब अपन चौथे रोग की बात करते हैं, अस्थमा। जो श्वसन संबंधित अपना चौथा विकार है वो है अस्थमा। अब इसमें हम पहले बिंदु की बात करते हैं, अस्थमा को दमा भी कहते हैं। इसे दमा भी कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, दमा भी कहते हैं। और यह एक मिट्टी की एलर्जी है। यह मिट्टी की एलर्जी है, यानी मिट्टी की एलर्जी होती है। जैसे मिट्टी से एलर्जी होती है तो
अस्थमा हो जाता है। बात करते हैं कि इससे जो प्रभावित अंग है, यानी जो अस्थमा है उससे जो प्रभावित अंग है वो है श्वास नली। प्रभावित अंग श्वास नली। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो श्वसन संबंधित अपने विकार है वो मुख्य यही है। आज की अपनी जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।